हेलो, वेलकम टू भास्कर क्लासेस। आज हम GHI के बारे में जानेंगे कि भारत का इसमें कितना रैंक है। ग्लोबल हंगर GHI का पूरा नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या नाम है? GHI का ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें जो है भारत 127 देशों में भारत का स्थान 105 है, मतलब नीचे से 105वां स्थान पर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो भूख और कुपोषण की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। मतलब यहाँ जो है भूख और कुपोषण, भारत की जनसंख्या में जितना 141 करोड़ के अप्रॉक्स है, उसमें भूख और कुपोषण की संख्या गंभीर है। तथा बच्चों में स्टंकिंग मतलब बोनापन, बच्चों में जो बोनापन और आयु के अनुसार कम वजन, जैसे 7 वर्ष का है और वजन 10 kg है, वैसा वेस्टिंग जैसी समस्या में भी काफ़ी ख़राब है भारत का। मतलब समझा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना? 105 रैंक है। भारत का 105 रैंक है। ठीक। उसके बाद आता है दूसरे देशों के बारे में। भारत से अच्छा जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 56 रैंक पर है। कितना रैंक पे है? 56 रैंक पर। और जबकि नेपाल 68 है। बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है, 84 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में श्रीलंका हमसे अच्छा है, 56 है। नेपाल 68 है और बांग्लादेश कितना है? 84। पाकिस्तान 109 और अफगानिस्तान उससे अच्छे स्थिति में हम हैं। लेकिन 127 कितने रैंक पे हम लोग हैं 105 रैंक पे। ठीक है। आफ्टर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 4 मापदंडों में मापा जाता है। कितने मापदंडों में मापा जाता है? 4 मापदंडों में मापा जाता है। पहला है कुपोषण। पहला क्या है? कुपोषण। दूसरा क्या है? बच्चों की मृत्यु दर। कुपोषण मतलब ये दर्शाती है कि कितना आबादी कैलोरी, एक व्यक्ति में कितना आबादी का कैलोरी खपत है, उसको कुपोषण बताएंगे। उससे कम स्थिति में बच्चों की मृत्यु दर मतलब 5 साल के बच्चों में बच्चों की मृत्यु कितनी हो रही है वो बताना है। और चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चों का वजन उसके लंबाई के अनुपात में अधिक कम होना। मतलब बाल दुर्बलता क्या है? जितना वजन है उसके अनुसार उसकी लंबाई नहीं बढ़ना, वो बाल दुर्लभता है। और नेक्स्ट क्या है? बच्चों में स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से बच्चों का लंबाई की कम होना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला कुपोषण, सेकेंड बच्चों की मृत्यु दर, थर्ड बाल दुर्बलता। उसके बाद क्या बोलता है? भारत का जो स्कोर है वर्तमान में वो 27.3 है, जो गंभीर स्थिति में बताता है। भारत का जो स्कोर है कितना है? 27.3 है, जो गंभीर स्थिति में बताता है। लेकिन इससे भी पहले 2000 और 2008 में इसका स्कोर 38.4 था और 35.2 था, जो और भी चिंताजनक श्रेणी में था। इससे तो कुछ हद तक अब क्या है? अच्छा है। और भारत में कुपोषण का दर कितना है? 13.7 है। बाल दुर्बलता कितना है? 18.7%। बाल दुर्बलता क्या होता है? वजन के अनुसार लंबाई नहीं होना। और स्टंकिंग की दर कितना है? 35.5 है। भारत में सबसे खराब स्थिति में क्या है? स्टंकिंग मतलब जितना उम्र है उससे कम उसकी क्या है? लंबाई है। भारत में बच्चों के कुपोषण के मामले में सबसे अधिक प्रभावित देशों में अधिक है। भारत के लिए सबसे खराब क्या चीज़ है जानते हो? यहाँ जो है लिंग आधारित भेदभाव ज़्यादा होता है। लिंग आधारित भेदभाव क्या होता है? ज़्यादा होता है। महिलाओं के साथ हिंसा ज़्यादा होता है। अल्पसंख्यक क्या है? अधिक असुरक्षित है। ये हम नहीं बोले, ये इस रिपोर्ट में बता रहा है। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बता रहा है। ठीक है, ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। 127 देशों में 127 देशों में से 127 जो देश है उसमें से 42 जो देश है वो अभी भी गंभीर या चिंताजनक भूख स्तर का सामना कर रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है ये तुमको बताना है। ठीक।
उसके बाद एक क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है, इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, ये बताना है। भारत में बाल दुर्बलता की दर 35.5 है, ये बताना है। इस रिपोर्ट ने भूख, जलवायु परिवर्तन, लिंग असमानता के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित है। कौन आंसर होगा? A, B, C, D कमेंट में बताना है। और एक ये बताना कमेंट में कि GHI को कौन निकालता है, ठीक है, GHI को। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, लव यू।